हेलो दोस्तों। पैसिव वॉइस की श्रृंखला में सामान्य नियम मैं बता चुका हूं। आज पढ़ेंगे हम एक एक करके सभी पैसिव वॉइस। तो जिसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले इसको देखिएगा, इसको पढ़ते हैं। और ये पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं, एक्टिव नहीं, पैसिव। ये हिंदी भाषी और इंग्लिश भाषी दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लाभकारी रहेगा, क्योंकि मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम के लिए, और इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाले सेंटेंस की, वो भी आप लिख लीजिए आराम से। पहचान क्या होती है? ज्यादातर सभी टीचर्स हों या यूट्यूब पर हों, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, वो इंग्लिश में ही पढ़ा देते हैं और बालक कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से, दोनों तरह से पढ़ाऊंगा, तो आप समझने की कोशिश करें। अगर वीडियो बड़ा है तो उसको परेशानी महसूस ना करें। तो देखिए, इसमें पहचान होती है कि जाता है, जाती है और जाते हैं, ये चीज आना चाहिए, और कर्म पर जोर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये सभी पैसिव वॉइस में आपको देखना है। तो इसमें देखिए क्या है कि तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो एक पत्र लिखा जा रहा है सर। अब सेंटेंस देखिए, लिखा जाता है नहीं है, लिखा जाता है। काम को किसी के द्वारा करवाया जाता है। एक पत्र लिखा जा रहा है, खुद नहीं लिख रहा पत्र को। कौन लिख रहा है? किसी के द्वारा लिखवाया जा रहा है। तो किसके द्वारा है? तुम्हारे द्वारा है। तो इसको अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे कि ए लेटर is written by you। तो ये हमारा सब्जेक्ट यहां पे आया, हेल्पिंग वर्ब आई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग किया और यू किया। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इज एम आर है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद फिर बाई, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई अदर वर्ड है, नहीं है तो यहीं रोक देंगे सेंटेंस को, नहीं तो यहां तक चलेंगे। ठीक है। अब दोनों तरह से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल दोनों भाषाओं में देखिएगा। बिल्ली चूहे को मारती है। ये सेंटेंस एक्टिव का है। एक भी सेकंड का स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई भी चीज छूट जाएगी, फिर गलत हो सकता है। तो कैसे करेंगे आप इसको? द कैट मारती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम एक्टिव में क्या लगाना है हमको? किल्स। ठीक है, किल्स द रैट। ये सेंटेंस अपने आप में पूरा होता है। अब इसी सेंटेंस को, एक्टिव वाले को, हम यहां पैसिव में लेके आते हैं। तो पैसिव में कैसे बनेगा कि बिल्ली के द्वारा चूहा मारा जाता है। बिल्ली चूहे को मारती है, एक्टिव हो गया। बिल्ली के द्वारा चूहा मारा जाता है, ये हमने पैसिव में लिखा है। हिंदी भी समझिए, इंग्लिश भी समझिए। अब इस सेंटेंस का तो ये हो गया पैसिव हिंदी में, और इस सेंटेंस का पैसिव समझिए यहां इंग्लिश में। बहुत आराम से समझिएगा, इस तरह समझा दूंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो देखो, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? रैट है। वर्ब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? अब तीनों चीजों को हम क्रम से उठाते हैं। तो द रैट अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। किल्स का किल्ड। बाई लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो बाई द कैट, और फुल स्टॉप। अब ये हिंदी में भी आपको क्लियर, इंग्लिश में भी आपको क्लियर। बहुत आराम से समझिएगा। अब आपको एक नेगेटिव वाला समझाता हूं एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस वो जिसमें नहीं शब्द आ जाए। इसके लिए पैसिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और उसके साथ नोट लगा देनी है।
तो पहले हम एक सेंटेंस एक्टिव का देखते हैं और फिर एक सेंटेंस पैसिव का देखेंगे। यहां पर हम चलिए, वह पाठ नहीं पढ़ाता है, तो इसको कैसे बनाना है? जैसे आप एक्टिव बनाते हैं वही एक्टिव है ये। ही डज नॉट टीच लेसन। इतना हो गया एक्टिव में। अब देखिए ये हिंदी में है, वह पाठ नहीं पढ़ाता है, और इसी का हिंदी का पैसिव मैंने ये बनाया है, इसके द्वारा पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। तो जाता है जाती है सब में आ रहा है, ये देख लीजिए। और पढ़ाने का काम हो रहा है, क्रिया के बाद ये शब्द आ जाए, वर्ब के बाद जाता जाती जाते आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये पैसिव में जा रहा है कहीं ना कहीं। अब इंग्लिश वाले को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था, ये वर्ब क्या है, टीच, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये, और सब्जेक्ट क्या है, ये। अब सबसे पहले हमको क्या लेना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो लेसन, और उसके बाद लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अनुसार ली जाएगी, ये एक्टिव के अनुसार है, और पैसिव के अनुसार इज, एम, आर और नॉट लगानी है। तो लेसन एक है तो इसके लिए इज, और उसके साथ साथ हमें नॉट भी जोड़नी है। लेसन इज नॉट, और वर्ब की लेनी है हमको थर्ड फॉर्म टॉट, और उसके बाद बाई, और ही का हो जाएगा हिम। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वो ही का हिम हो जाता है। बस इतना सा है। देखिए कितना आसान काम है, अगर जरा सा ध्यान से समझेंगे सब कुछ आसान है बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों में आप आराम से समझिए। अब मैं एक आपको इंटेरोगेटिव का देता हूं, चलते हैं आगे। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहले वाला समझिएगा जिसमें क्या शब्द पहले जुड़ा होता है, या दूसरी भाषा में समझिए जिनके आंसर यस और नो में आ सकते हैं, उनको हम फर्स्ट टाइप में रखते हैं। ये काम की बात है, एक एक छोटी छोटी नोट करते रहिए। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे वीडियो को एक सेकंड भी कोई स्किप ना करे। मैं कोई फालतू की बात बीच में नहीं करता हूं, ना आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कह रहा हूं। बस आप पढ़ लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। मेरे वीडियो चैनल देखने के बाद कोई भी अज्ञानी ना रहे, ये मेरा एक मिशन है। तो एक्टिव सेंटेंस कैसे होता है, क्या वे उपन्यास पढ़ते हैं। तो अब इसको जब एक्टिव में हम बनाते हैं तो क्या बनाएगा, डू दे रीड नोवेल, और पीछे क्वेश्चन मार्क। यहां तक समझ आ गया होगा, ये एक्टिव है। अब आप सीखिए पैसिव कैसे बनेगा इसका। अब हिंदी का पैसिव समझिए, क्या वे उपन्यास पढ़ते हैं, क्या उनके द्वारा उपन्यास पढ़ा जाता है। वर्ब के बाद सेंटेंस में लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं आना चाहिए, आपका पैसिव हो जाएगा। फिर भी सेंस पे जरूर देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि सारे नियम एक ही तरीके से चलेंगे, तो कुछ अपना दिमाग भी लगाइएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम नियम रखना है कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, तो उसी लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिया जाएगा। तो उसका सब्जेक्ट बनेगा उपन्यास। तो उपन्यास कितना है, एक है, तो एक के लिए इज नोबल रीड, थर्ड फॉर्म लगानी है बाई, और दे का हो जाएगा देम, इज नोबल रेड बाई देम। ठीक है। अगर इसी में नोट लग जाए, इसी सेंटेंस में डू दे नॉट रीड नोवेल, क्या वे नोवेल नहीं पढ़ते हैं, क्या वे उपन्यास नहीं पढ़ते हैं। सेंटेंस को इसी में अगर आ जाए तो इसको इस तरह से बनाना है, क्या उनके द्वारा उपन्यास नहीं पढ़ा जाता है, नहीं को हम यहां जोड़ देते हैं। तो दोनों तरह का आपको एक ही एग्जांपल में समझ गया। इज नोवेल नॉट रीड बाई देम, ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए बहुत आराम से। अगर नेगेटिव है तो मैंने अलग से रेड लगा दिया है, नेगेटिव नहीं है तो ब्लैक से देखिएगा। अब दूसरे तरह के देखते हैं। अभी आपने पढ़ा फर्स्ट टाइप का, अब मैं आपको समझाता हूं सेकंड टाइप का जो होता है इंटरोगेटिव, वो कैसे बनाना है।
अब ये सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव को देखते हैं। जिन वाक्यों में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन लगा होता है वो इंटेरोगेटिव सेकंड के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसमें यस नो के आंसर नहीं मिलते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, फिर दूसरा सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस इसका मैंने एक्टिव में लिखा हुआ है और ये पैसिव में है। ठीक है, तो बड़े आराम से ध्यान से देखिएगा। तुम फूल क्यों तोड़ते हो? ठीक, तो वाई आ गया इसके अंदर। वाई डू यू प्लक फ्लावर्स? फ्लावर्स करो इसको। ठीक, अब ये हिंदी का आपने देखा, तुम फूल क्यों तोड़ते हो, वाई डू यू प्लक फ्लावर्स। अब हिंदी का पैसिव देखिएगा, फूल तुम्हारे द्वारा क्यों तोड़े जाते हैं, ये इसका हिंदी हुआ। और अब इंग्लिश वाले का पैसिव यहां देखिएगा, वाई अपनी जगह पे ज्यों के त्यों रहेगा। जैसे यहां एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब है, उसी तरह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी इसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? फूल, और फूल कितने हैं? बहुत सारे। तो बहुत सारे के लिए वाई आर फ्लावर्स, वाई आर फ्लावर्स। अब प्लक का थर्ड फॉर्म लीजिए, प्लक्ड, और उसके बाद बाई लगाना है, और बाई के बाद यू का ऑब्जेक्ट लेना है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब यही सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव में आ जाए, तुम फूल क्यों नहीं तोड़ते हो, ठीक है, तो वाई डू यू का नोट यहां पे लग जाएगा एक्टिव वाले में। और जब आप पैसिव बना रहे हैं तो फूल तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं तोड़े जाते हैं, हम यहां पे सीख लेते हैं इसको। और वाई आर फ्लावर्स नॉट प्लक्ड बाई यू। तो ये आपको पूरा समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और इसी तरह से सभी पैसिव वॉइस में आपको सिखा दूंगा, पूरे 8 टेंस के और इम्पेरेटिव के भी, और बहुत सारे आगे भी नियम होते हैं एडवांस लेवल के। तो अभी आप सिंपल से हम एडवांस लेवल की ओर चलेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए मेरे साथ, और अब अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देखिएगा, पहुंचिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलता हूं और अगला वाला पढ़ाता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।